हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट अ नर्सिंग डायग्नोसिस इन अ प्रॉपर वे। मैं आप सबको बता दूँ, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के लिए 6 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप सब जानते हैं। जो हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, इसमें पहला कॉलम आता है असेसमेंट का, दूसरा कॉलम आता है नर्सिंग डायग्नोसिस का, तीसरा कॉलम आता है गोल का, फोर्थ कॉलम आता है प्लानिंग का, फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन, सिक्स्थ है इवैल्यूएशन। इन 6 चीज़ों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम एक एक चीज़ जो है, एक एक कॉलम में हम कैसे लिखें, उसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले चलते हैं असेसमेंट पर। असेसमेंट की मीनिंग होती है कि पेशेंट को ठीक से जांचना, उसको देखना कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, उससे जाके बातें करना पड़ेगा पेशेंट के साथ। ये असेसमेंट होता है। बेसिकली इसमें असेसमेंट पर 2 चीज़ों का बहुत बहुत तरीके से ध्यान रखना होता है। पहला सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा। और सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, हमको पेशेंट के पास जाके पूछना पड़ता है कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ। जब पेशेंट को बुखार आ गया तो जाके पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि बुखार कब तक आया, आपको कब से कब तक है। तो पेशेंट बताएगा कि मुझे बुखार एक वीक से है, 2 दिन से है, 3 दिन से है। ये आपको हिस्ट्री वो पेशेंट दे देगा। ये हो गया सब्जेक्टिव डाटा। ये आप सब्जेक्टिव डाटा में लिखने वाले हो। दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव मीन्स आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मीन्स पेशेंट के फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको देखकर जो आप डाटा लिखते हो उसको हम ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। यह होगा असेसमेंट का पार्ट। अब देखते हैं दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस तो आपको ईजी से लिखना मिल जाएगा। बेसिकली आप इसमें क्या करते हो, जो आपका डिसीज़ एस्पेक्ट है। कुछ लोग क्लिनिकल साइड एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे केसेस होते हैं हॉस्पिटल पर, आपको कोई ना कोई केस मिल जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल फीवर हो गया, तो फीवर में क्या होता है, पेन होता है फिर बॉडी पेन होता है। ऐसा जो कुछ हमको केस मिलता है उसके ऊपर आप नर्सिंग डायग्नोसिस क्रिएट करते हो। जैसे कि होगा अक्यूट पेन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। ऐसा जो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस आप क्रिएट कर सकते हो। ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। देन अब बात करते हैं गोल। समझ लो अभी एक पेशेंट को पेन हो रखा है बॉडी में, पेशेंट की प्रायोरिटी है पेन। तो अभी हम एक गोल सेट करना पड़ेगा हमको कि हम इस पेशेंट के पेन को कम करने वाले हैं। तो ये हो गया, हम ये गोल में लिखेंगे। ये इतना नेसेसरी नहीं है बट आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझने के लिए लिखना पड़ेगा। गोल में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं कि पेशेंट को पेन हो रखा है, उसका हमको प्रायोरिटी है कि उस पेन को कम करें। तो ये हो गया गोल। अब हम तीसरा बात करते हैं कॉलम का, यह है इंटरवेंशन और प्लानिंग। जैसे कि मैंने बता रखा था आपको, गोल हम पेशेंट की प्रायोरिटी की वाइज, अगर पेशेंट को पेन हो रखा है तो हम गोल सेट करते हैं कि इसके पेन को हमको कम करना पड़ेगा। अब प्लानिंग और इंटरवेंशन में क्या करते हैं, हम प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमको पेशेंट के पेन को कम करना है। ठीक है, हम एक प्रॉपर प्लान सेट करते हैं जिसको हम इंटरवेंशन कहते हैं और प्लानिंग कहते हैं। यह हो गया प्लानिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अभी हमने जस्ट क्या किया था, पिछले कॉलम में प्लान किया था, पेशेंट को ठीक करेंगे। ठीक है, अपने क्राइटेरिया सेट किया था प्रायोरिटी वाइज।
अब हम इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी प्लान जो सेट किया था पेशेंट के पेन को रिड्यूस करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में हम उसको करते हैं। जैसे कि पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पेन कम करना, तो हम उसको मेडिकेशन जो देंगे पेन कम करने के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, और ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन का। अब आता है इवैल्यूएशन। बेसिकली इवैल्यूएशन क्या है, फर्स्ट से चलते हैं। असेसमेंट में आपने क्या किया, एसेस किया, डाटा कलेक्ट किया, गोल सेट किया, फिर क्या किया, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा, गोल सेट किया, फिर एक प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया। अब इन सब का होने के बाद आपको रिजल्ट चाहिए कि आपको पेशेंट का पेन रिड्यूस हो गया है। तो इवैल्यूएशन में हम वही करते हैं, ये मीन्स रिजल्ट है कि पेशेंट ठीक हो गया है। पेशेंट को पूछना पड़ेगा, पेशेंट बताएगा मैं ठीक हो चुका हूँ, तब हमें लिखना पड़ेगा मीन्स पेन इज रिड्यूस, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये था इवैल्यूएशन के बारे में। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।